हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं कादिर सर हिंदी इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की क्लास, आज की ये वीडियो कसम से बहुत खास है। दोस्तों आज की क्लास में मैं आपको आ की मात्रा से लेकर के बड़ी ऊ की मात्रा तक जितना भी शब्द होता है ना, सारे शब्दों को मैं आपको एक एक करके लिखना सिखाऊंगा। जैसे यहां पे देखिए, इस शब्द में आ की मात्रा सागर, रावण, छोटी ई की मात्रा सगीर, शमीर, उसके बाद से बड़ी ई की मात्रा दीपक, कपिल, श में यानी ऊ की मात्रा है छोटा ऊ की मात्रा शुभम, क में बड़ा ऊ की मात्रा, यानी कि आ की मात्रा से लेकर के बड़ी ऊ की मात्रा तक शब्दों को आप कैसे लिखेंगे आप लोग यानी कि समझ जाएंगे आज के क्लास में। अगर आप लोग इस क्लास को देख करके आ की मात्रा से लेकर के बड़ी ऊ की मात्रा तक शब्दों को यानी कि मात्रा को नहीं पहचान पाते हो, नहीं समझ में आएगा आपको, तो समझ लेना खुद को यार बहु खो तुम। नहीं यार, मजाक कर रहा हूं, ठीक है, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे सिखाता हूं मैं काहे के लिए हूं भाई, ठीक है। यहां पे देखो आ की मात्रा है। आ की मात्रा जब किसी भी अक्षर में लगता है ना, तो उस अक्षर के साथ में हम लोग ए का प्रयोग करते हैं। क्या चीज का? ए का। जैसे यहां पे देखो आ की मात्रा है तो यहां पे हम लोग आ लिखेंगे, यानी कि दोस्तों ए लिखेंगे। यहां पे देखो छोटी ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा के लिए आप जो है ना आई का प्रयोग करेंगे। उसके बाद ये देखो बड़ी ई की मात्रा है, इसके लिए हम लोग डबल ई और आई यूज करते हैं। कहां पे डबल ई लगाना है और कहां पे आई लगाना है मैं आपको सारा चीज सिखाऊंगा, बस आप लास्ट तक देखो, कंटिन्यू करो इस वीडियो को। उसके बाद ये आपका ऊ है, छोटा ऊ की मात्रा है, तो यहां पे देखो इसके लिए हम लोग यू लिखेंगे। अगर यहां पे देखो ऐसे मात्रा अगर किसी भी अक्षर में लगेगा, जैसे यहां पे देखो, तो आप वहां पे डबल ओ यानी डबल लड्डू और दोस्तों यू का भी प्रयोग आप करते हैं। कैसे करते हैं नहीं करते हैं सारा चीज मैंने इस वीडियो में बताना है आपको। वीडियो को लास्ट तक देखना है, अच्छे से देखना है। तो यहां पे एक एक चीज थोड़ा सा समझते चलोगे ना तो आपके लिए आसान होगा। तो यहां पे देखो ये आपका है आ की मात्रा। क्या है दोस्तों? आ है ये, और आ की मात्रा ये है, और इसका जो इंग्लिश होता है ए होता है, ठीक है। जैसे आपको लिखना होगा राम और राम, ठीक है। कैसे लिखेंगे? तो आर आ की मात्रा के लिए ए, तो यहां पे ए लिख दो, मौ के लिए एम लिख दो, राम हो गया। जैसे आपको लिखना है क्या दोस्तों, देखो यहां पे ब में आ की मात्रा ल, बाल हो गया, तो बी ए से बा, एल से ल, बाल। यानी आ की मात्रा के लिए मैंने बताया ए का प्रयोग, तो ए का प्रयोग आप जो है ना अच्छे से सीख लो, ठीक है। राम हो गया, बाल हो गया, ऐसे। जैसे मान लो यहां पे लिखे होगा आप लोग साजन, साजन, तो यहां पे देखो कैसे लिखेंगे, ए से सौ, आ की मात्रा के लिए ए मैंने बताया, तो आप लोग ए बैठा दो। ज का इंग्लिश जे होता है। और आपको एक बात और ध्यान रखनी है, ठीक है, मात्रा से रिलेटेड नहीं, दूसरा बात है। बात यह है कि आप जो है ना ये देखेंगे कि अक्षर देखिए क से ज्ञ तक जितना होता है ना, सारे अक्षरों में अ का ध्वनि होता है, तो आप जो है ना आ की मात्रा के लिए ए लिखेंगे। और दोस्तों ज में अ का ध्वनि है, इसके लिए भी आपको ए लिखना होगा। नौ है तो एन, साजन हो गया, ठीक है। अब दोस्तों आ की मात्रा आप समझ गए, ठीक है। अब यहां पे देखिए छोटी ई की मात्रा है, तो इसको समझना बहुत इजी है, बहुत। देखो यहां पे जैसे कि है यहां पे क्या दोस्तों, छोटी ई होता है, ठीक है, और इसका जो मात्रा होता है ऐसे होता है, और इसका जो इंग्लिश होता है आई होता है, ठीक है। क्या होता है? आई होता है। जैसे कि आपको लिखना होगा क में ई की मात्रा, उसके बाद से दोस्तों मौ। मान लीजिए कोई शब्द है कीम, ठीक है, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे के से क, छोटी ई की मात्रा के लिए आई, मौ का इंग्लिश एम, कीम हो गया, ठीक है। जैसे मान लो यहां पे लिखना है हमको नौ में छोटी ई की मात्रा मौ, ठीक है, तो एन, उसके बाद से छोटी ई की मात्रा के लिए आपको आई लगाना है, मौ के लिए एम लगाना है। नेम सिंपल है, ठीक है। अब दोस्तों आपको समझना है थोड़ा सा क्या दोस्तों, बड़ी ई की मात्रा, इसका इंग्लिश आई और मतलब डबल ई कब प्रयोग करेंगे, तो थोड़ा सा यहां पे समझ लीजिए, ठीक है। मैं आपको काहे के लिए बोला हूं, समझाने के लिए बोल रहा हूं, ठीक है, तो समझते चलो, ठीक है। आप बौख नहीं हो, मैंने ऐसे ही मजाक में बोल दिया, ठीक है। यहां पे देखो ये हो गया आपका, सॉरी दोस्तों, आपको क्या समझाना था, बड़ी। तो यहां पे देखिए बड़ी ई की ये मात्रा नहीं है, छोटी ई की मात्रा है। बड़ी ई की मात्रा ऐसे होता है और बड़ी ई ऐसे होती है, और इसका मात्रा ऐसे, और इसके लिए हम लोग डबल ई और आई का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? डबल ई और आई का प्रयोग। कहां पे डबल ई, कहां पे आई, तो मैं बताता हूं। जब कोई भी शब्द में अगर बड़ी ई की मात्रा का उच्चारण जो है ना दोस्तों धीरा, क्या दोस्तों, धीरा आए, तो वहां पे आप आई लगाएंगे। और दोस्तों जहां पे बड़ी ई की मात्रा का उच्चारण खींच करके, क्या दोस्तों, खींचता, खींचता हुआ आए, खींचते हुए यानी आए, ठीक है, बड़ी की मात्रा का उच्चारण, तो वहां पे आप डबल ई का प्रयोग करेंगे। देखिए समझिए थोड़ा सा, और मैंने फास्ट में समझाया, थोड़ा आराम से समझाता हूं, ठीक है। कि बड़ी ई है ये,
बड़ी ई की मात्रा है और इसका इंग्लिश डबल ई होता है, आई होता है, ठीक है, यही ना है। और इसके यानी कि नियम क्या है लिखने का, तो नियम यही है भाई कि जब धीरा उच्चारण यानी मात्रा लग करके आए, जैसे हम यहाँ पे शब्द को लिखेंगे तो आपको समझ आएगा, पहले समझिए ऐसे। जैसे बड़ी ई की मात्रा ये है और बड़ी ई की मात्रा के लिए डबल ई और आई का प्रयोग आप करेंगे, तो कैसे करेंगे देखिए आप, जब बड़ी ई की मात्रा कोई भी शब्द में रहे और वहां पे उच्चारण धीरा है तो आप क्या लगाओगे, आई लगाओगे, और जहां पे खींचता हुआ यानी कि उस मात्रा का उच्चारण है तो वहां पे आप डबल ई का प्रयोग करेंगे। समझ पा रहे हैं दोस्तों? अब शब्द को लिखवा रहे हैं उसमें समझिए। जैसे यहां पे देखिए लिखा है द, द में बड़ी की मात्रा प आ क, तो इसको पढ़ो। हिंदी पढ़ लेते हो, नहीं पढ़ते हो? देखो यहां पे दीपक, दीपक, यानी कि बड़ी की मात्रा का उच्चारण यहां पे धीरा नहीं है, फास्ट है, खींच करके है, तो खींचता हुआ है तो आप यहां पे डबल ई का प्रयोग करेंगे। तो यहां पे देखो डी डबल ई यानी बड़ी की मात्रा के लिए पी ए से प, के से क, दीपक हो गया। समझ पा रहे हो मेरी बात को? उसके बाद से देखो अब यही बड़ी ई की मात्रा लगेगा तो आई का प्रयोग कैसे करोगे आप, तो यहां पे देखो जैसे हमको लिखना है र और न में बड़ी ई की मात्रा आ की मात्रा, ठीक है, रानी हो गया, ठीक है। तो यहां पे देखो बड़ी की मात्रा है लेकिन इसका उच्चारण धीरा हो जाएगा, रानी, रानी, तो धीरा आए तो आपको मैंने आई बताया, तो यहां पे आप लोग लिखेंगे आर ए। देखिए कोई भी नाम लिखिएगा तो पहला अक्षर बड़ा होना चाहिए। चलो यहां पे हम बड़ा आर, उसके बाद से आ की मात्रा के लिए ए, एन से न, और बड़ी की मात्रा यहां पे धीरा उच्चारण है तो आई लगाएंगे, तो यहां पे चलो आई लगा दिए, आर ए एन आई, रानी। समझ गए? अच्छे से समझ गए ना? चलो यहां पे आओ। अब देखो यहां पे बड़ी ई समझ गए, छोटा ऊ और बड़ा ऊ समझ लो अब थोड़ा सा, ठीक है, इसको भी समझना आपको जरूरी है। तो यहां पे देखो दोस्तों छोटा ऊ और यहां पे देखो बड़ा ऊ, तो ये स्वर अक्षर हो गया दो। उसके बाद से इसका मात्रा ऐसे होता है और इसका इंग्लिश यू होता है। उसके बाद से बड़ा ऊ की मात्रा ऐसे होता है और दोस्तों इसका इंग्लिश डबल ऊ, और कहीं कहीं पे हम लोग यू भी लिखते हैं। तो यू कहां पे लिखते हैं और डबल ऊ कहां पे लिखेंगे ये मैं आपको बताता हूं। तो इसमें जो होता है आपको यू ही प्रयोग करना है बस। जैसे हमको लिखना है कुमार, कुमार, ठीक है, तो यहां पे आप के यू यानी यू लगाएंगे ऊ की मात्रा के लिए। उसके बाद से एम ए से मां, र है तो आर, कुमार हो गया, ठीक है। अब यहां पे देखो बड़ा ऊ की मात्रा, इसका इंग्लिश, ठीक है, तो कहां पे प्रयोग करेंगे, जहां पे बड़ा ऊ की मात्रा लगे और वहां पे यानी उस शब्द में धीरा यानी क्या दोस्तों, धी, उसके बाद से रा, धीरा साउंड आए तो आप वहां पे जो है ना धीरा साउंड आए, एस ओ यू एन डी साउंड आए तो वहां पे आप यू का प्रयोग करेंगे। क्या चीज का? यू का प्रयोग करेंगे। और जहां पे खींच करके, ठीक है दोस्तों, खींच कर के उच्चारण यानी साउंड आए, ठीक है, तो आप वहां पे जो है ना डबल ओ का प्रयोग करेंगे। क्या चीज का? डबल ओ का। तो यहां पे आप देख सकते हो डबल ओ का आपको प्रयोग करना है, यानी डबल जीरो, ठीक है। तो इस प्रकार से आप सीखोगे, ठीक है, यानी कि प्रयोग करोगे तो आपका लिखने का तरीका यार सही होगा, ठीक है। तो आप समझ पा रहे हो। अब शब्द को आप लिखोगे तो यहां पे आप समझ पाओगे। जैसे यहां पे देखो लिखा है सौ में बड़ा ऊ की मात्रा र अज, सूरज है, तो यहां पे देखो सूरज, सूरज सिंपल उच्चारण है यानी धीरा है, तो धीरा साउंड के लिए आपको यू का प्रयोग करना है। तो यहां पे आप लिखोगे एस यू, उसके बाद से आर ए से र और ज है तो जे से ज, सूरज हो गया। अब धीरा साउंड के लिए हम लोग यू प्रयोग करेंगे। उसके बाद से जब खींचता हुआ साउंड आए तो कैसे लिखेंगे, जैसे यहां पे देखिए पूनम, पू न अम, ठीक है, ये हो गया पूनम, पूनम, तो खींच करके उच्चारण है तो यहां पे लिखेंगे पी डबल ओ एन ए से न, एम से म, पूनम। तो क्या दोस्तों आप समझ गए हो अच्छे से? तो एक एक चीज को मैंने बताया है कि नहीं, आपको अच्छे से समझाते हुए चलूंगा, ठीक है। तो आप समझ गए। अब बारी आता है यहां पे अब आपको लिखने का, ठीक है। तो आओ मैं अच्छे से आपको अब यहां पे सिखाता हूं, ठीक है। आप समझ गए। अब यहां पे शब्दों को लिखो। देखो यहां पे लिखा है सागर, ठीक है, तो ए से श, आ की मात्रा के लिए ए है तो यहां पे ए बैठा दो। उसके बाद से ग है और ग में अ का ध्वनि है तो यहां पे जी, ए से ग, र है तो आर लिख दो, एस ए जी ए आर, सागर हो गया। उसके बाद से यहां पे देखो लिखा है रावण, क्या लिखा है? रावण लिखा है तो आर से र हो गया।
आ की मात्रा ए लिखेंगे, यहां पे चलो ए बैठा दिया। व है और व में अ का ध्वनि होगा, तो यहां पे भी ए से व हो गया। न है तो एन से न, आर ए भी ए एन, रावण हो गया। ठीक है, चलो आ की मात्रा अब लिख लोगे आप, मतलब बड़ा शब्द है छोटा शब्द है आप अब लिख लोगे। ठीक है, मैं यानी कि अपने ओर से यार सिखा रहा हूं तो मेरे को विश्वास है आप पे, ठीक है, कि आप लिख लोगे। अब यहां पे देखो लिखा है शगीर, तो देखिए शगीर, तो यहां पे कौन सा स है, तालव्य स है, और इस स का जो इंग्लिश होता है एस और एच होता है। ठीक है, और इसमें अ का ध्वनि है तो यहां पे ए लिख दो। ग में छोटी की मात्रा, छोटी की मात्रा के लिए आपको आई लिखना है, तो यहां पे जी से ग, और छोटी की मात्रा यहां पे इंग्लिश लिखेंगे आई। ठीक है, उसके बाद से यहां पे र है तो यहां पे आर लिखेंगे, एस एच ए जी आई आर, शगीर, शगीर। ठीक है, उसके बाद से यहां पे देखो लिखा है समीर, तो एस ए से स, म में छोटी की मात्रा के लिए आई, तो यहां पे एम आई, उसके बाद से र है तो आर, समीर हो गया। ठीक है, उसके बाद से चलो आप लोग आ की मात्रा छोटी की मात्रा को समझ लिए। ठीक है, हम मतलब विश्वास है हमको आप पे जो है ना, आप समझ पा रहे हैं अच्छे से, मैं इतना अच्छा सिखा रहा हूं तो मेरे को तो है ना आप पे विश्वास करना भी जरूरी है। ठीक है, आप समझ गए होंगे आ की मात्रा छोटी की मात्रा। ठीक है, अब दोस्तों आपको समझना क्या है, बड़ी ई की मात्रा, छोटा ऊ की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा। ठीक है, चलो यहां पे देखो लिखा है दीपक, तो जैसे कि मैंने उस एग्जाम्पल में बताया था, तो यहां पे लिखेंगे डी डबल ई, उसके बाद से पी ए से प, के से क, दीपक। ठीक है, यहां पे देखो कपिल, 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 कपिल यानी खींच करके उच्चारण है, तो के ए से क, पी डबल ई से पी, एल से ल, कपिल, कपिल। ठीक है, हो गया। उसके बाद से यहां पे देखो छोटा ऊ की मात्रा लगा शुभम, शुभम, तो स का इंग्लिश एस, ऊ की मात्रा छोटा है, छोटा ऊ की मात्रा के लिए कभी भी आप लोग लगाइएगा यू। ठीक है, बड़ा ऊ की मात्रा में डबल ऊ यू लगाइएगा। ठीक है, लेकिन छोटा ऊ की मात्रा है तो यहां पे केवल यू। ठीक है, भ है तो बी एच ए, म है तो एम से म, शुभम हो गया, हो गया ना। उसके बाद से यहां पे देखो कबूल, कबूल। ठीक है, बड़ा ऊ की मात्रा उच्चारण भी दोस्तों स्लोली नहीं है, धीरे नहीं है, फास्ट है, खींच करके है, तो आपको के ए से क, ब में बड़ा ऊ की मात्रा है तो बी डबल ओ एल, कबूल, कबूल। ठीक है, समझ पाए हो अच्छे से। तो दोस्तों अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, क्या दोस्तों, पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट ये पीडीएफ चाहिए दोस्तों, मैं एक ग्रुप चलाता हूं, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप, जिसमें कि बहुत सारे बंदे हैं, ठीक है, जुड़े हुए हैं पहले से, और जो है ना वो अच्छे से सीखते हैं। ठीक है, तो आपको ये पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ के लिए आपको करना ये होगा, कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, ये मेरा मोबाइल नंबर है, क्या दोस्तों, 8797431890, ये मेरा हुआ कांटेक्ट नंबर। आप जो है ना इस पे हाई लिख करके भेज सकते हो, व्हाट्सएप नंबर इसी से चलता है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए और आप खुद से यानी कि प्रैक्टिस करना चाहते हो, ठीक है, एक बार खुद से लिखना चाहते हो, समझना चाहते हो कि कैसे हम भी यानी कि लिख पाएंगे, नहीं लिख पाएंगे, ठीक है, तो आप पीडीएफ को ले लो। ठीक है, मैं सेंड कर दूंगा आपके पास, अगर आपका जो है ना मैसेज हाई लिख करके आता है व्हाट्सएप पे, और उस ग्रुप में भी जोड़ दूंगा। ठीक है, तो आज की क्लास को, आज की इस वीडियो को मैं इस पर्पस से बनाया था कि आपको मैं इसमें अच्छे से मात्रा को समझाते हुए चलूं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, मैं यानी कि अपने तरफ से पूरा प्रयास कर रहा हूं कि आपको जो है ना बिल्कुल आसानी से, जैसे हो सके वैसे मैं आपको इंग्लिश पढ़ना लिखना सिखा पाऊं। देखिए मेरा मोटिव यही है कि जितने भी यानी कि दोस्तों हमारे देश में, बिहार राज्य में अक्सर जो है ना बहुत सारे बच्चे वैसे हैं जो आर्थिक स्थिति की वजह से यानी कि उनके घर में बहुत सारी यानी कि दोस्तों क्या है, जिम्मेवारी है दोस्तों, मजबूरियां हैं, वे यानी कि इंग्लिश पढ़ना लिखने से वंचित रह गए, नहीं पढ़ पाए हैं। तो मेरा मोटिव यही है कि उन सारे बच्चों को पढ़ाया जाए, इंग्लिश पढ़ना लिखना सिखाया जाए, हिंदी पढ़ना लिखना सिखाया जाए, ताकि वे अपने लाइफ में कुछ अच्छा करें। ठीक है, तो आप जो है ना उन सारे दोस्तों के पास शेयर करो, अपने दोस्तों के पास शेयर करो, ताकि वे हमारा वीडियो देख करके अच्छे से इंग्लिश पढ़ना लिखना सीख पाए, नहीं सीख पाए हैं तो ठीक है दोस्तों, आपका काम यही है कि आप जो है ना यार प्लीज अपने अगर दोस्तों के साथ शेयर करते हो तो आपको कितना फायदा होगा यार, कितना सवाब मिलेगा, कितना पुण्य होगा। तो फ्रेंड आज की क्लास को, आज की इस वीडियो को
यहीं पे रहने देते हैं, यहां तक क्लास को देखने के लिए, ये सारा चीज सीखने के लिए, मेरे ऊपर प्यार और सपोर्ट बनाए रखने के लिए आपको तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों ये जो नंबर हमने दिया है, ठीक है, अगर आपको पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी दिक्कत होता है ना, तो आप यार कॉल कर लो। मैं आपका छोटा भाई हूं, मेरे से यार डरते क्यों यार? बहुत सारे बंदे वैसे हैं यार, कॉल आता है तो बोलते हैं कि सर हम जो है ना डरते डरते यानी कि कॉल मिलाए आपको, ठीक है, तो किस बात की डर यार? नहीं डरो, हम आपका छोटा भाई हैं। चलो भाई हमको सर नहीं मानो, ठीक है, लेकिन छोटा भाई समझो। और आपको कोई भी दिक्कत हो ना, परेशानी हो पढ़ाई से रिलेटेड, सर यहाँ पे हम फंस रहे हैं, यहाँ पे हमको नहीं आ पा रहा है, ठीक है, कैसे क्या करें नहीं करें, तो ये व्हाट्सअप नंबर है दोस्तों, आप जो है ना शाम को या कभी भी कॉल कर सकते हो, ठीक है। तो चलो धन्यवाद, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखोगे, धन्यवाद।